इलेक्ट्रोस्टैटिक में और आगे चलते हैं हम लोग। आपके क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आपके क्या है टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा समझो आपके क्या है यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फ्लुएंशियल एरिया। मान लो कि कोई चार्ज है और किसी भी चार्ज का क्या होता है एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है, इन्फ्लुएंशियल एरिया जिसमें उसकी आपके क्या है यहाँ पे उसका इफेक्ट होता है, जिसका उसका क्या होता है इफेक्ट होता है। ऐसा मानो कि मैं आपके क्या है यहाँ पे चार्ज हूं, मान लो कि मैं आपके क्या है ऐसा है ये चार्ज है, इस चार्ज का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह आपके क्या है इन्फ्लुएंशियल एरिया जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। और इन्फिनाइट पे जाऊंगा तो जैसे जैसे इन्फिनाइट पे जाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा लगभग जीरो हो जाएगा। इन्फिनाइट पे इन्फ्लुएंशियल एरिया क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऐसा समझो कि मैं आपके क्या है एक चार्ज हूं, ठीक है, मैं चार्ज हूं और मैं क्या है कोटा का निवासी हूं, ठीक है, और कोटा में भी क्या मैं डरवाड़ा का हूं, ठीक है, और डरवाड़ा में भी मेरा घर है, ठीक है। ऐसा सोचो कि घर में मेरी बहुत अच्छी चलती है, सब लोग मेरी बात मानते हैं, मतलब ये मेरा क्या है घर में मेरा जो घर है वो एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है। ऐसा मानो कि ये मेरा घर है, यहाँ पे ये वाला घर है और घर में बहुत अच्छी मतलब लोग मतलब मेरी अच्छा इफेक्ट है। सब घर वाले क्या है मेरी बात मानते हैं, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन सब बात मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब घर में मेरी बहुत अच्छा इफेक्ट है, मेरा अच्छा इन्फ्लुएंशियल एरिया है, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे डरवाड़ा, जैसे आपके क्या है ये घर के आसपास क्या है कॉलोनी जो है जैसे डरवाड़ा जो आपके क्या है स्टेशन एरिया है, अब यहाँ पे जाऊंगा तो ये स्टेशन एरिया है। अब इधर आपके क्या है मेरी घर के कंपैरिजन में हालांकि चलेगी स्टेशन एरिया में बहुत अच्छी चलती है, और उसके बाद यह है कि लेकिन कंपेयर करूंगा कि घर से मेरी क्या है स्टेशन एरिया में चलेगी तो सही, लेकिन इसकी कंपैरिजन में कम चलेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कोटा है पूरा शहर के, तो यहाँ पे शहर की बात करूं, यहाँ पे कोटा की अगर मैं बात करूं, और कोटा में भी अगर कोई बोलते कि यार कोचिंग से रिलेटेड काम है और कोचिंग में मैंने कि यार बहुत हमें मेरे को सब जानते हैं, यहाँ हर कोचिंग वाला मुझे जानता है और अच्छी पकड़ है अपनी यहाँ कोचिंगों में, ठीक है। तो एक स्टेशन एरिया में मतलब कोटा में मेरी अच्छी अप्रोच है, लेकिन कंपैरिजन अगर करें यहाँ पे स्टेशन एरिया में मेरी ज्यादा चलती है। अगर मैं बात करूँ आपकी क्या है कोटा की, तो कोटा में आपकी इससे कम होगी, आपकी क्या है पकड़ कम होगी, वहां पे इन्फ्लुएंशियल एरिया क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोटा से बाहर चला जाऊं, मान लो कि मैं कन्याकुमारी चला गया, कहां चला गया मैं कन्याकुमारी चला गया, और कन्याकुमारी में अब देखो जरा इंडिया में है लेकिन कोई ना कोई मेरा ये है कि जानकार जो है वो जैसे तैसे निकालूंगा इंडिया में लगभग, यह है कि हर कोने में कोई ना कोई फ्रेंड या इस तरह से होता है। तो कुल मिला के कोटा के कंपैरिजन में मेरी इंडिया में जो है पकड़ तो होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम पकड़ होगी, वहां पे कम इन्फ्लुएंशियल एरिया कम चलेगी आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे कन्याकुमारी आ गया। अब अगर मान लो कोई मुझे बोलते यहाँ पे अगर मैं कहा चला जाऊं, मान लो कि हांगकांग चला गया, मैं हांगकांग में अब देखो वहां जानने वाला कोई नहीं है, अब हांगकांग मेरे लिए क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वहां आपका इन्फ्लुएंशियल एरिया क्या हो गया जीरो हो गया, वहां आपका इन्फ्लुएंशियल आपकी कोई नहीं चलेगी, वहां आपको जानने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्यों न ये जो है यहाँ पे ये यहाँ पे इन्फिनाइट, हांगकांग मेरे लिए क्या हो गया इन्फिनाइट हो गया। तो जैसे जैसे कुल मिला के यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे दूर देखूंगा इसका इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो क्या होगा कम होगा। और ये क्यू नॉट ऐसा मानो कि कोई एक ऐसा बंदा है, जैसे मैं चेक करता हूँ, जैसे यहाँ से घर में ये मेरा घर है, घर के किसी एक बंदे से पूछा यार इसकी चलती है कि नहीं चलती, तो ये टेस्ट किया है उस बंदे पर, उससे पूछा है घर के किसी आपके क्या है पर्सन से कि भाई आप मानते हो कि नहीं मानते, बात हाँ मैं सब मानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर एक बंदे को यही
दूसरा यहाँ पे बंदा ये कॉलोनी का पकड़ा, यहाँ पे जो स्टेशन एरिया का पकड़ा, और वहां से किसी एक रैंडम आपके क्या है पूछा वहां पे, तो उससे पूछा कि भाई मार दो कि नहीं मारते उस बंदे की बात है ना, उसकी कितनी चलती है कि नहीं चलती है। तो यहाँ पे और ये टेस्ट उस पे टेस्ट करके देख रहे हैं हम लोग कि इस पे इसका कितना इफेक्ट है, यहाँ पे वो देख रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से फिर आपके क्या है, यहाँ पे कोटा का एक पूरे एक शहर का एक बंदा पकड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे उस पर टेस्ट किया कि यार इसका कितना इफेक्ट है, ये बोल भी रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे ये क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, जिसपे इसका इस पर इफेक्ट देख रहे हैं कि इस पे इसका कितना फोर्स है, यहाँ पे कितना फोर्सफुली ये काम करवा सकता है, कितनी इसकी अप्रोच है। ठीक है, ये टेस्ट इस पर कर रहे हैं। तो क्यू नॉट क्या है यहाँ पे टेस्ट, फिर मैं कन्याकुमारी वाला जो है क्यू नॉट, इसको टेस्ट किया, कन्याकुमारी वाला बंदा पकड़ा मैंने और उसको पूछा कि भैया उस आदमी को जानते हो कि नहीं जानते। तो इस तरह से आपके क्या है वहां पे ये जो है ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ बोला है व्हेन ए चार्ज इज केप्ट इन एनी रीजन, किसी चार्ज को अगर मैं किसी रीजन में रखता हूँ, इट क्रिएट्स इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो अपने चारों तरफ आपके क्या है एक इन्फ्लुएंशियल एरिया क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, और उसी इन्फ्लुएंशियल एरिया को या फिर इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस टेस्ट चार्ज पे इसका कितना फोर्स होगा। तो यहाँ पे ये देखो, इस पे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इस पे यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट आपके क्या है आर वेक्टर है, और इस पे अगर मैं इसका फोर्स निकालूंगा तो फोर्स क्या होगा, के Q1 ये ले लिया, Q2 आपकी क्या है या टेस्ट चार्ज ले लिया अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका मोड का क्यूब, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म लिखी है मैंने। तो ये इस पे इसका फोर्स निकाला है मैंने, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू आपके क्या है Q, ये निकाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर मैं पॉजिटिव इसको यहाँ पे क्या मान लू, पॉजिटिव चार्ज मान लू, यहाँ पे +1 चार्ज मान लू, यहाँ पे क्या मान लू, +1 कूलम का चार्ज मान लू, इकाई यहाँ पे यूनिट चार्ज मान लू। तो इस यूनिट चार्ज पे इसके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है वही मेरा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही मेरा क्या होगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ E और E को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन Q नॉट, इस चार्ज पर, इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, किसके कारण, Q नॉट के कारण, और डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर Q नॉट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम ले लूं तो यही फोर्स जो है वही क्या बन जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं KQ, यहाँ पे Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा KQ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा KQ अपॉन R वेक्टर का क्यूब इनटू R वेक्टर, यहाँ पे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी जरा देखते हैं, यूनिट होगी यहाँ पे फोर्स अपॉन यहाँ पे चार्ज का यूनिट मैं देख चुका हूं कूलम, ये मेरी क्या हो गई ऐसा यूनिट हो गई। और मैं बात करूं यहाँ पे डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं यार। यहाँ पे क्या करेंगे फोर्स, यहाँ पे फोर्स की न्यूटन को क्या लिखेंगे mm आपके क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे चार्ज कर देंगे तो ये निकल के आएगी m1 L1 t की पावर -3a-1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है डायमेंशन होगी। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे क्या है फोर्स ही तो है, ये इस Q नॉट पे लगने वाला आपकी क्या है फोर्स है, तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट से आपके क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ। और आगे चलते हैं यहाँ पे, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं किसी यहाँ पे
+1 कूलम चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है किसके कारण, Q के कारण, इस पे यूनिट चार्ज पे, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस। ये एक तरह का फोर्स है, वही इलेक्ट्रिक फोर्स है, बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे अगर मैं यूनिट आपके क्या है चार्ज अगर यहाँ पे रख देता हूं तो उस पे लगने वाला इसके कारण फोर्स ही है यहाँ पे। if Q naught is the test charge kept at some point, किसी पॉइंट पे रख देते हैं यहाँ पे at some point होगा यहाँ पे, ये आपके क्या है यहाँ some point, and F vector is the force acting on it, और उस पे लगने वाला जो फोर्स है कौन सा है, यहाँ पे F वेक्टर लग रहा है, ठीक है। इस पे इसके कारण फोर्स अगर F वेक्टर लगता है, वो F वेक्टर ले लें यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जो होगी वो होगी E इक्वल टू F अपॉन यहाँ पे Q नॉट, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ठीक है। यहाँ आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज रखा है, उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे है यहां से, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो जरा क्या करेंगे यहाँ पे। इस पे ऐसा मानो कि इस पे +1 कूलम का चार्ज है और इस पे फोर्स निकाल दो, फोर्स जो की वैल्यू जो होगी वही आपके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, KQ अपॉन KQ R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का क्यूब, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसका मॉड अगर निकालूंगा तो मॉड क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ और E इक्वल टू F बाई Q नॉट होता है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट इंटू E वेक्टर, यहाँ पे ये F इक्वल टू QE, ये हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो सबसे यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ये फोर्स ही तो है इस पे, इसके कारण फोर्स सीधा लगेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं उस पे अगर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इसके कारण फोर्स जो लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ मेरा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो होगा क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अगर मैं चार्ज रख दूं यहाँ पे, अगर कोई चार्ज रख दूं तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ पे। ये जो इन्फ्लुएंशियल एरिया जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो यहाँ अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मेरा क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो इस फॉर्म में, मतलब यहाँ से निकलेगा और ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जा रहा होगा, ये -Q की तरफ जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज +Q से -Q की तरफ होती है यहाँ पे, ये याद रखना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, +Q से -Q, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर चार्ज मेरा -Q हुआ तो इसका मतलब जो कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पे आ रही है मेरी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक, कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पॉजिटिव से कहाँ आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव पे क्या होगी यहाँ पे टर्मिनेट होगी और यहां से पॉजिटिव से यहां से इनिशिएट होंगी, ठीक है। तो ये कहां पे पहुंचेंगी, -Q पे, और ये कहां से आ रही होंगी, +Q से, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। फिर मैं बता रहा हूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज कहां से
पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है। कहां से होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है। ठीक है, अब इस पर बेस एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दो चार्ज रखे हैं, एक यहाँ पे 4 कूलम चार्ज रखा है, दूसरा आपका यहाँ 6 कूलम का चार्ज रखा है, और यहां से ये डिस्टेंस ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों चार्ज आपके 2 मीटर पे है, और मिडिल पे यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर, इस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडल पॉइंट P। तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा यहाँ पे, अब पॉइंट, ये चीज देख चुका हूं मैं कि पॉइंट चार्ज के कारण, कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? kq/r² होगा। ओनली मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा तो देखो जरा, पहली चीज यहाँ पे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर मैं इस तरह का एक और फिगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मेरा 4 कूलम चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे आपकी 6 कूलम चार्ज है। इस पे पहली चीज तो देखूंगा, ये यहां से कितना मीटर पे है? ये 1 मीटर पे है यहाँ पे, और ये यहां से कितना मीटर पे है? 1 मीटर पे है। ठीक है, हाँ। अब इस पे पहली चीज तो इस पे, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? मान लो कि यहाँ पे ऐसा मानो कि यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है ना, +1 कूलम चार्ज है, उस पर इसके कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। वो फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? यहाँ पे E1 हो गई इस पे। ठीक है, हाँ, और इस पे इसके कारण इस पे, इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की साइड होगी। जब भी चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके क्या है? इधर होगी। यहाँ पे कितनी होगी? E2 मान लो इसको, ये इस साइड में होगी, बाहर की साइड। जब भी पॉजिटिव होगा तो बाहर की साइड, अगर नेगेटिव होगा तो अंदर की साइड। ठीक है, यहाँ पे अब E1 E2 यहाँ पे निकाल लेते हैं। E1 E2 की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे E1 E2, E1 की वैल्यू अगर मैं देखो मैग्नीट्यूड कितना होता है? kq/r²। E1 की वैल्यू देखो, E1 निकालू मैं, यहाँ पे क्या होगा? K Q1 कौन सा लूंगा? यहाँ पे 4, ये है ना, इसके कारण ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4K। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4K। और E2 की वैल्यू अगर मैं निकालू यहाँ पे, तो E2 कितना हो जाएगा? देखो E2 जो है यहाँ पे, E2 जो है वो इस पे इसके कारण है, तो इस चार्ज कौन सा है? 6 कूलम, तो कौन सा होगा? Q आपके क्या है? यहाँ 6 लेंगे, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कूलम। अब ये देखो कि यार ये E किधर आएगा? E मेरा कहां पे आएगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? E2 ज्यादा है। इसका मतलब ये E हो गया, ये E की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे E की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो E देखो, यहाँ पे E अगर मैं निकालू यहाँ, तो E क्या हो जाएगा? यहाँ E जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज्यादा है यहाँ पे, तो E2 जो है इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 6K - 4K = 2K। यहाँ पे E जो हो गया मेरा वो कितना हो जाएगा? 2K। अब अगर डायरेक्शन आपसे पूछे तो डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव x डायरेक्शन यहाँ पे, तो इस तरह की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ये नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, इसी में आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस तरह की एक प्रॉब्लम है, जिस तरह की हम लोगों ने कूलम्स लॉ पर बेस आपकी क्या है प्रॉब्लम करी थी, जिसमें इस तरह का एक स्क्वायर लिया था, स्क्वायर के हर कॉर्नर में चार्ज रखा था मैंने, और स्क्वायर की साइड यहाँ पे A है।
और पूछा था कि भाई इस सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। तो यहाँ पे अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ कहाँ पे, इसके सेंटर पे। तो देखेंगे यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वहां पे क्या आया था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0। यहाँ पे भी आपके क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 0 आएगा। क्यों, यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे क्या है, इस पे देखना है मुझे, इस पे इसके कारण ऐसा मान लो यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, जैसे वहां नंबरिंग दी थी मैंने, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। और इस पे निकालना है, मैं मान लो इसको 5 आपके क्या है नंबर दे देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले तो 5 पॉइंट पे इसके कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इधर बाहर की साइड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका नाम दूंगा E51। 5 पे, इस पॉइंट पे 5 पॉइंट पे 1 के कारण, 1 पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसके कारण, तो ये हो गया E51। और इस पे इसके कारण इधर होगा, यहाँ पे इस साइड में होगा, यहाँ पे यहाँ देखेंगे इसका नाम देंगे E5, यहाँ पे 3 के कारण E53। और इस पे अगर देखूंगा मैं, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसका नाम दूंगा E पे 5 के कारण, 5 पे 4 के कारण E54। और इस पे इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ देखेंगे तो ये E5 पे 2 के कारण यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे क्या मान लो यहाँ पे ये भी फोर्स ही है, एक्चुअल में देखें तो ये फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज अगर मैं मान लूं तो इस पे आपके क्या है, फोर्स ही तो निकालना है मुझे, क्या कहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, फोर्स है। और इस पे अगर नेट फोर्स निकालूं तो क्या होगा, ये और ये आपके क्या है, सेम होगी। अगर मैं बात करूं E51 इक्वल टू E52 इक्वल टू E53 इक्वल टू E54, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, KQ अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे ये पूरा आपकी ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, √2a, और √2a का आपके क्या है, हाफ ये डिस्टेंस होगी। तो ये क्या हो जाएगी, a/√2, यहाँ पे a/√2, यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी की सारी आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यहाँ पे, पहली चीज, और क्योंकि डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, यहाँ पे कैंसिल कर देगी ये, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा E52 इक्वल टू E54, इक्वल है और अपोजिट है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इक्वल अपोजिट है, यहाँ पे इक्वल और क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे E51 और E53, ये भी आपके क्या है, इक्वल और अपोजिट है यहाँ पे देख। इसलिए नेट जो होगा, इसलिए नेट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इसलिए E नेट जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आपको ये मान लेना है कि जिस पॉइंट पे निकाले उस पॉइंट पे +1 कूलम, मतलब उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज है, और उस यूनिट चार्ज पे जैसे फोर्स निकालते थे वैसे फोर्स निकालो, उस पॉइंट पे फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो। इस तरह की आपकी क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने वहां पे कराई थी, आपके ये स्क्वायर, ट्रायंगल, और इसमें भी आपके क्या माइनस करेंट, वो जितने भी आपके क्या है वो मॉडिफिकेशन मैंने बताए थे यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बने तो इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम में ऑलरेडी
कहाँ पे इलेक्ट्रिक आपके क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स में करा चुका हूं, ठीक है, अब नहीं कराऊंगा। और सेम यही प्रॉब्लम अगर कहां पे बनेगी, यही की एक प्रॉब्लम यहाँ पे ग्रेविटेशन भी हम लोग साथ के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन की जितनी प्रॉब्लम है ना वो सारी की सारी यहाँ पे बन रही है। सेम यहाँ पे अगर क्यू की जगह अगर मैं मास अगर पुट कर दूंगा तो ये आपकी क्या है ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी सारी। यहाँ पे अगर इस तरह की जो हम लोगों ने देखा था कि भाई एक मैथमेटिक्स क्लब किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इसमें 1 मीटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा था, 2 मीटर पे 8 कूलम का चार्ज रखा, 3 मीटर पे 27 कूलम का चार्ज रखा, इसी तरह रखते जाएं। 10 मीटर पे अगर मैंने 1000 कूलम का चार्ज रखा तो इस पर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज एक रखा था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रख रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रख, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यहाँ पे। जैसा आपने क्या है फोर्स में किया था वैसा यहाँ पे भी होगा और आंसर भी वही आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं जरा इसको, यहाँ पे अब इस ओरिजिन पे आपको नेट फोर्स पूछा है तो देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे देखो इधर इसके कारण इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1, इस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसी तरह आपके क्या है यहाँ पे इसके कारण E3 और इसी तरह मैं चला जाऊंगा यहाँ पे इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E10 हो जाएगी। तो यहाँ पे E नेट अगर मैं निकालूंगा E नेट क्या हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यहाँ पे सबको क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी यहाँ K और Q यहाँ पे 1 है और अपॉन R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा KQ मतलब आपकी क्या है यहाँ Q 8 है और 8 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 3 और यहाँ डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर तो 2 का स्क्वायर प्लस K और इधर ये 3 का क्यूब हो गया 27 यहाँ पे KQ 3 का क्यूब आपके क्या है लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का क्यूब और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपके क्या है अगर E10 लिखूंगा मैं तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी K और वो जो आपकी क्या है चार्ज, अब चार्ज को 1000 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। अब देखो सेम जहां पहले किया था वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी, रिपीट फिर टेलीग्राफ से यहाँ पे फिर देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको लिखूंगा 1 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 + 3 यहाँ पे इस तरह से चलता जाऊंगा और ये 10 तक चलता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसका एडिशन करना है मुझे, ये 1 से लेकर आपके क्या है यहाँ तक 10 तक मुझे एडिशन करना है। तो 10 तक कैसे एडिशन करूंगा, ये n नंबर्स का सम है और n नंबर्स का सम कैसे करता हूं मैं, n नंबर का सम करता हूं यहाँ पे समेशन ऑफ n जो होता है मैं जानता हूं, समेशन ऑफ n जो होता है n+1 y आपके क्या है 2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे 10 नंबर तक आपके क्या है सम, n की जगह 10 पुट करूंगा तो 10 और 10+1 यहाँ पे और उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके क्या है 2, ये फिर आपके क्या है इसको देखेंगे 2 5 10 11 into 5 आपके क्या है 55 के आ जाएगा, ये मेरा क्या है यहाँ पे E नेट आ गया। यही आपकी क्या है इलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आया था। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी अगर देखी होगी तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी 55 के ही आया था। अब इसमें वही सारे जितने प्रॉब्लम वहां पे बनाए थे भाई, इसको और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे क्यों बना सकता हूँ, यहाँ पे क्यों तो ऑलरेडी है, इसको ये पावर 4 बना सकता हूँ, 1 की पावर 4 a की पावर इसको 16 कर सकता हूँ, इसको आपके क्या है 81 कर सकता हूँ, इसमें एक 0 और बढ़ा दूंगा तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से बनेगा, यहाँ 10 स्क्वायर। फिर क्या करूंगा उसका समेशन ऑफ n क्या करूंगा n+1 2n+1/6 इससे आपके क्या है कर दूंगा और क्या आ जाएगा 385 के आ जाएगा उससे आंसर, ठीक है।
और इसके बाद और क्या, अगर मेरे को इसकी पावर इसका क्यूब बनाना है तो इसको 5 कर दूंगा, यहाँ पे इसको 32 कर दूंगा, यहाँ पे 243 कर दूंगा, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से 10 का क्यूब, और ये आंसर 11 25 के आ जाएगा उसका। ये हम लोग कर चुके हैं यार, ये कोई नया सवाल नहीं है आपके लिए, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो हम इजीली कर लेंगे। तो यही सेम यहाँ पे, अब इसके साथ साथ हम लोग ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मास रख दो यार, मास पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास रख दो कि भाई यहाँ पे 1 केजी का है, 1 केजी का है, 27 केजी का है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड निकालूं तो ये क्या मेरा ग्रेविटेशन का सवाल हो गया। कोई अलग नहीं है, हम लोग साथ के साथ आपकी क्या है 3-3, 4-4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक तो कूलम्ब्स लॉ, आपके क्या है फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशन फील्ड भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम आपकी क्या है वहां पे बनी थी, वो सारे की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनती है। सेम आगे देखेंगे, ये प्रॉब्लम भी आगे यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो जरा यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और वो पॉइंट क्या दे रखा है 1, 2, 5 यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और 2 चार्ज दे रखे हैं, -2 कूलम और इधर 4 कूलम, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इस पॉइंट पे आपके क्या पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूं, देखो यहां से इस पहले तो देखेंगे यहाँ पे ये कौन सा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगी बेटा, यहाँ पे अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये E, यहाँ पे E1 बोल दो, इसको क्या बोल देंगे E1 बोल देंगे, ठीक है। और इस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है यहाँ पे इसके बाहर की साइड होगी, क्योंकि ये प्लस आपके क्या है कूलम चार्ज, प्लस यहाँ पे चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे बाहर की साइड होगी। ये आपकी क्या है यहाँ E2 हो जाएगी, E2 हो जाएगी, तो E1 E2 निकालो, उसका E नेट निकाल लेंगे। तो E1 E2 की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं E1 क्या होगा जरा देखते हैं, यहाँ पे E1 देखते हैं। हाँ E1 क्या होगा यहाँ पे, अब देखो E1 क्या होता है KQ यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। याद करो जब भी वेक्टर फॉर्म, देखो इस तरह के 3D में गई प्रॉब्लम, जब भी 3D में प्रॉब्लम चली जाए तो हम वेक्टर्स फॉर्म से आपके क्या है सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाएंगे Q आपके क्या है यहाँ पे -2 अपॉन डिस्टेंस। अब देखो जरा यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 5k यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसका मोड देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया E1 हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए E1 हो गया। और E2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, E2 देखो E2 जो है यहाँ पे E2 जो है क्या हो जाएगा, हाँ E2 देखते हैं, E2 क्या होगा K और Q की जगह यहाँ पे 4 अपॉन इनटू R वेक्टर देखते हैं। यहाँ पे जो R वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर आएगा ना इसके बाद, तो यहाँ पे क्या करेंगे दिस माइनस आपके क्या है दिस करेंगे, तो 1 - 1 2 - 2 यहाँ पे और 5 - 4, इसका मतलब ये K में आ जाएगा, यहाँ K कैप आ जाएगा, ओनली 1 K कैप आ जाएगा। और इसका मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा क्या है क्या हो गया E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब E नेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा E नेट, अगर मैं E नेट निकालूंगा तो E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे E1 जो है यहाँ पे क्या है -2k और उसके बाद I प्लस 2j प्लस 5k, ये हमारा E1 हो गया। और इधर देखेंगे तो यार ये कितना है,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 और 4 और आपके क्या है 1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 20 ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √30, मतलब ये √30 कितना हो गया √30 का क्यूब यहाँ पे ये हो जाएगा, और √30 का 30 का रूट देखें, इसका √30 का क्यूब देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 √30 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है ये हो जाता है, ये हो जाएगा। इसके बाद चलो यहाँ पे E2 लिखते हैं प्लस E2 की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे 4k कैप, ये के अलग है भैया, यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ पे ये के अलग है और डिवाइडेड बाय आपका ये के अलग है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा जो भी है आंसर हो जाएगा। फाइनली जो है यहाँ पे इसको इधर इसको ऐड कर देंगे, फाइनली क्या हो जाएगा इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है इस तरह की प्रॉब्लम भी हम लोग कर चुके हैं, अगर देखा हो तो आपके क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स में कूलम्ब्स लॉ में हम लोग इस पर बेस रॉड है, रॉड के कारण यहाँ पे चार्ज रखा था पहले, यहाँ पे अब इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, इस रॉड के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रॉड की लेंथ L दे रखी है, यहाँ से डिस्टेंस A दे रखी है और इस रॉड पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर की रेट से चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, और पूछा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट पॉइंट बी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक आपके क्या है फील्ड निकालना है। अब यार एक्चुअली ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है कूलम्ब्स फोर्स का ही है यहाँ पे। तो क्या हो इस पे मान लो ऐसा मान लो कि +1 कूलम्ब का चार्ज है, +1 कूलम्ब का चार्ज है और इस पे नेट फोर्स ही तो निकालना है आपको, कोई अलग से चीज नहीं निकाले यहाँ पे। तो क्या करेंगे अपने को कैसे निकाला था, पहले मैंने क्या किया था यहाँ पे एक x पे जाके यहाँ से देखेंगे तो भाई यहाँ से x पे जाके मैंने क्या किया था एक एलिमेंट लिया था, याद हो तो आपको यहाँ पे ये dx एलिमेंट x पे जाके dx का एलिमेंट लिया था, इसका चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे छोटा सा चार्ज dq याद करो, देखो जरा यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे लैम्डा मतलब 1 मीटर में क्या है लैम्डा कूलम्ब चार्ज है, लैम्डा कूलम्ब, ठीक है यहाँ पे। तो 1 मीटर में इतना है तो इसका मतलब यहाँ पे dx लेंथ अगर इसकी होगी तो dx में कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dx कूलम्ब होगा कि नहीं होगा, ठीक है इतना हो जाएगा, इतना कूलम्ब हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे ये लैम्डा कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है यहाँ, और यहाँ पे अब इसका क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dx ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेल्टा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके कारण इस पॉइंट पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखो डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण बाहर की साइड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी इस डायरेक्शन होगी, और ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेल्टा E है ना यहाँ पे। अब हर एक एलिमेंट के कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसा फोर्स हुआ करता था। तो यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डेल्टा E, और ये क्या होगी यहाँ पे क्या होगी Q आपकी क्या है लैम्डा इंटू dx, ये हमारी आपकी क्या है यहाँ ये आपके क्या है चार्ज हो गया अपॉन x², ये हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो आपको क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो 0 से E इधर अब देखो यहाँ पे लिमिट, जो लिमिट वहां थी वही लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। कहां से रॉड वेरी हो रही है A से A+L, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला आने वाला है क्योंकि जगह +1 हो जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखो K लैम्डा कांस्टेंट और यहाँ पे dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन -1/x, यहाँ पे -1/x और लिमिट 0 A से A+L यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे आगे
इधर आपके क्या है ई नेट जो होगा वो हो जाएगा के लेंदा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपर लिमिट अगर पुट करेंगे, देखो माइनस को बाहर निकालो, पहले माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे a प्लस एल माइनस 1 अपॉन ए, और उसके बाद माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। जैसा वहां था वैसा यहाँ पे भी हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने प्रॉब्लम वहां पे बनते थे, कहां पे, कूलम्ब्स फोर्स पे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पे बनते हैं। तो और इसी तरह के प्रॉब्लम ग्रेविटेशन, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको ग्रेविटेशन में भी आपके क्या है यही सारे के सारे प्रॉब्लम बनेंगे। तो आपको ये वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से करना है और पूरी मतलब समझ के करना है यहाँ, क्योंकि ये अकेला चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपके क्या है बहुत सारे चैप्टर में कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है।